आपका स्कोर है ना बूस्ट हो रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भैया आपको है ना क्या कहते हैं कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या कोई ज्यादा मतलब नेगेटिव मार्किंग हो रही है। आपको सिलेक्टेड जगहों पर तीर मारना है अपना, ठीक है ना भाई। हाँ, ये बॉल फुटेगी मतलब तीर अपने को यहीं पे चलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो हमको नहीं आ रहा है हम उस पर भी तीर मार रहे हैं तो हमारे नेगेटिव तो हो ही जाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णकांत नागवंशी और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस 2021 इन मैथमेटिक्स। तो यार मैथ्स की बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, तो सबसे पहला टॉपिक है यार, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक के ऊपर है ना, मतलब एक क्वेश्चन जेईई मेंस में देखने को आपको जरूर मिल जाएगा, मैथमेटिकल रीजनिंग। यार मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग जेईई मेंस, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। क्योंकि यार ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं है, ये बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर चैप्टर है। तो यार ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इससे। उसके बाद बात करें स्टैटिस्टिक्स की। यार स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये शुरुआत के जो 2 चैप्टर है ना, ये ऐसे हैं कि आप घर से ही अपने 4 नंबर पक्के करके जा सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी चैप्टर इन अ जेईई मेंस 2021। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो यार ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो आपकी बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, मतलब आपके कैलकुलस के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया और थोड़ा बहुत इजी भी है। उसके बाद यार इसके अंदर है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करके भी एक कहानी आती है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग जेईई मेंस। इस साल देखा गया है कि उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के अंदर यार बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी। मतलब एक तरह से मैं ये कहूंगा यार कि मतलब इट्स वेरी इजी एंड काम चैप्टर। मतलब बहुत ही आराम से ये चैप्टर अपना हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रोग्रेशन इन सीरीज। 4 नंबर पक्की से लेकर आने वाला एक टॉपिक। भाई प्रोग्रेशन इन सीरीज का मतलब क्या हो गया भाई, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, है ना, और कुछ समेशन वाली प्रॉपर्टीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेशन इन सीरीज के अंदर। अगर आप जेईई मेंस का पेपर बहुत ही ज्यादा ध्यान से लगाकर देंगे और उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोग्रेशन इन सीरीज हो गया, तो यार आपका स्कोर है ना बूस्ट हो रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भैया आपको है ना क्या कहते हैं कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या कोई ज्यादा मतलब नेगेटिव मार्किंग हो रही है। आपको सिलेक्टेड जगहों पर तीर मारना है अपना, ठीक है ना भाई। हाँ, ये बॉल फुटेगी मतलब तीर अपने को यहीं पे चलाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो हमको नहीं आ रहा है हम उस पर भी तीर मार रहे हैं तो हमारे नेगेटिव तो हो ही जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों का काफी ज्यादा फेवरेट चैप्टर रहता है यार ये, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन जेईई मेंस 2021। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर क्या होता है कि मिडिल टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, मिडिल टर्म हो गई हमारी, या फिर कोई भी इस टाइप के टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर मल्टीनोमियल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल के अंदर। उसके बाद यार नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है यार, मतलब मुझे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर लगता था। अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिस व्यक्ति या स्टूडेंट कोई भी है उसका अच्छा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेईई मेंस का पेपर देने जा रहा है, तो यार वो एक काम करे कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा पढ़ के जरूर चला जाए, है ना। क्योंकि यार क्वेश्चन जो है ना यार वो यहां से पूछ लेता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ये 1 का रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यार ये चीज का आप खासतौर से ध्यान रखें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वैसे तो ट्राई करिए क्वेश्चन बन जाए, अगर नहीं बन रहा है तो इस चीज का भी खासतौर से ध्यान रखें। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1, इसकी वैल्यूज आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक या फिर किसी भी बुक में। ओके, ना बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में स्ट्रेट लाइंस की। यार कोऑर्डिनेट यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाती है, और जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ चैप्टर्स में। ओके, तो यार सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्लोप के ऊपर बात की गई है और हमारे एंगल बिटवीन द 2 स्लोप्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ अ पॉइंट का भी ध्यान रखें इस टॉपिक में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यार सर्कल की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जनरल इक्वेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और उनके एप्लीकेशंस के ऊपर भी ध्यान दें आप लोग। उसके बाद सर्कल के अंदर ही बात करें तो यार टेंजेंट्स,
इनकी टेंजेंट्स की जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गई है ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गए, t इज इक्वल टू s1, इस टाइप की जितने भी फॉर्मुलेज हैं यार, इन सबको भी आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से इनको देख लें ताकि जेईई मेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पैराबोला की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के रिगार्डिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है पैराबोला और सर्कल को मिक्सअप करके, क्योंकि पैराबोला और सर्कल के अंदर क्या करता है, वो टेंजेंट्स को बना देगा, तो आपसे वो इस टाइप से रिलेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे मैं पैराबोला के अंदर बात करूं तो यार आपको नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म और पॉइंट फॉर्म के फॉर्म में याद होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और पैराबोला तो वैसे मैं ये कहूंगा कि आप पूरा ही पढ़ के जाओ तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यार इलिप्स की। इलिप्स के अंदर आप देख लें यार स्लोप फॉर्म टेंजेंट के लिए, नॉर्मल के लिए आप देख सकते हैं यार पॉइंट फॉर्म कहां से काम हो जाता है। बाकी इलिप्स के अंदर आपको पॉइंट फॉर्म की टेंजेंट भी याद करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन फंसता है ऐसा। लेकिन जो सबसे इजी पार्ट है इस इलिप्स का वो है यार एनसीईआरटी या फिर किसी भी बुक के अंदर एक टेबल बनी होती है जिसके अंदर सारी की सारी इक्वेशन वगैरह लिखी होती हैं, जैसे कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, उसके बाद में इनका फोकस हो गया है ना, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो गई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सारी चीजें आपको इलिप्स के अंदर अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद सिमिलरली यार इन हाइपरबोला, हाइपरबोला के अंदर भी आपको अगर लगता है टेंजेंट्स की इक्वेशन वगैरह काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो आप एक काम करेंगे भाई इसके अंदर भी सेम थिंग आप टेबल पढ़ के चले जाए ताकि वो आपको बेनिफिट देगी आपके जेईई मेंस के पेपर में। यार बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग जेईई मेंस। फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंक्शन से यार क्वेश्चन जो है वो आपको इनवर्स फंक्शन के ऊपर देखने को मिलेगा टॉपिक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है इस पूरे चैप्टर के अंदर। या फिर आप कह सकते हैं कि यार ऑन टू इनटू के ऊपर आपको देखने को मिले क्वेश्चन। ओके नाउ बात कर लेते हैं लिमिट्स की। यार ये पता है ना, ये जो चैप्टर है ना, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये ऐसे बोलूंगा मैं वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, मतलब कुछ है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, है ना। अगर आप वेरी वेरी इजी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इट्स वेरी इजी चैप्टर। ओके इसके अंदर लिमिट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है 1:power इंफिनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। इसके अंदर क्वेश्चन यार जेईई मेंस में ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस आता है जो कि काफी इजी होता है यार, आप लोग कर लोगे, समझदार बच्चे हो, है ना। तो यार ये भी अपना बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट नॉट बोलेंगे, मतलब ये अच्छा टॉपिक है आपका, हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के अंदर यार आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे ज्यादा फोकस करना है बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। यार ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यार कोऑर्डिनेट का यूज होता है इस टॉपिक के अंदर, तो काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस वाले टॉपिक के लिए। इजी नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट को हटा दें तो यार रोलेस थ्योरम एंड लैरेंगन मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सबका फेवरेट होता है इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा बहुत इजी भी है, बट आगे चल के टफ हो जाता है, वो मैं मानता हूं। ठीक है इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, परंतु अपने को एक चीज याद रखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ज्यादा वक्त नहीं देना है। अगर आता है माइंड में क्लिक किया तो ठीक है, अगर नहीं किया क्लिक तो यार हम उसको लीव कर देंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम पढ़ के आए हैं तो अब दिल लगा ही लेंगे, है ना, वो वाला काम नहीं करना है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नाउ बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन अगर जेईई मेंस इंटीग्रल में लगा के पूछ लेता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके दिमाग में आएगी सबसे पहले कि भाई हम कुछ फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, यार उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए आप, नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे जेईई मेंस में। तो भाई वो चीज अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वही चीज के ऊपर ज्यादातर जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट यार बात कर लेते हैं एरिया अंडर द कर्व की। एरिया अंडर द कर्व इज अ वेरी इजी चैप्टर और आप ये समझ लो कि आप घर से तय करके जाओगे कि इसके अंदर मुझे नंबर लेकर आने हैं। सिंपल सा चैप्टर है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। इंटीग्रेशन भी एकदम इजी वाला ही लगता है, ज्यादा कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं लगता है। तो यार बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन पक्के तरीके से आएगा, आपको 4 नंबर लेके ही आने हैं, सीधी बात। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपने को क्या करना है मैं बताता हूं। बर्नौली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज के ऊपर अगर आप क्वेश्चन कर लोगे ना, आप समझो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है
वो आपका हो गया, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है, इंपॉर्टेंट है वो वाला टॉपिक। उसके बाद बात कर लेते हैं मैट्राइसिस की। मैट्राइसिस यार इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। सिंपल क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी टफ भी आता है, तो वो आपकी लक के ऊपर डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में यार ज्यादातर देखा गया क्रैमर्स रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो क्या डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन डिटर्मिनेंट से ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के, और वो भी क्रैमर्स रूल के ऊपर। बट मैंने जब पेपर दिया था तो यार क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन फंसा ही नहीं था, उसके अंदर कुछ अलग फंस गया था क्वेश्चन। ओके, तो वो क्रैमर्स रूल वैसे इंपॉर्टेंट माना गया है इसके अंदर, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, सारे जो उनके पॉइंट्स होते हैं उनको भी अच्छे से देख लीजिए, कब क्या से क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यार वेक्टर्स की। इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो यार इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ साथ ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो यार सब जानते हैं। कौन सा बच्चा होगा जिसे ये नहीं पता होगा, है ना। फिजिक्स में बेसिक में सिखा दिया जाता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेशंस पूछना, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेशन पूछना। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर की भाई। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये आपके अच्छे होने चाहिए, तब आप वेक्टर्स का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद यार नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3D ज्योमेट्री की। जो कि 3D ज्योमेट्री तो मैं ये कहूंगा यार आप पूरा ही करके जाइए, क्योंकि पूरा इसलिए करके जाइए क्योंकि इसके अंदर आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन आने कहां से वाला है। कहीं भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना पूछ ले, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना पूछ ले किसी भी लाइन पे, है ना, फिर किसी के प्लेन पे ना पूछ ले, पॉइंट से डिस्टेंस पूछ ले, है ना। काफी सारी चीजें हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेट करती हैं 3D ज्योमेट्री के अंदर। तो मतलब इस वाले चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना है, आपके 4 नंबर आराम से बन जाएंगे जेईई मेंस में। इजी नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट बोलूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। किसी को प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है, किसी को प्रोबेबिलिटी अच्छी नहीं लगती है। तो भाई जिसको अच्छी लगती है वो तो अच्छे से कर ले, और जिसको अच्छी नहीं लगती है तो भाई वो शुरुआत के जितने भी छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं या फिर इक्का दुक्का क्वेश्चंस को अच्छे से लगा के जाए, प्रीवियस ईयर के जो सवाल होते हैं उन्हें लगा के जाए अच्छे से, ताकि क्वेश्चन उसका बन जाए अगर क्लिक कर जाता है तो, है ना। नहीं तो फिर तो आ ही नहीं रहे थे, तो फिर मतलब एक तरह से ये है अपन सेफ साइड रहे, है ना, ज्यादा अपने को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद यार लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चंस देखा नहीं गया है ज्यादा, बट लेकिन अपने को सेफ साइड रहने का है, तो इस वजह से इस वाले टॉपिक को अपने को करके जाना है। क्यों भाई? इसके अंदर हमें इनवर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमको करके जानी है। यार बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा अपने को कैसे क्या करके जाना है जेईई मेंस के पेपर में, ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाए जेईई मेंस में। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।